हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से लैब असिस्टेंट 2025 की तैयारी कर रहे होंगे साइंस के एग्जाम की। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है स्पेशल साइंस वाले बच्चों के लिए है कि साइंस वालों का क्या नया सिलेबस अभी हमें पढ़ना है 2025 की वैकेंसी को लेकर। सर क्या जो जो आपके डाउट रहते सर क्या हट चुका है, क्या नया जुड़ा है, ये कंप्लीट ही एनालिसिस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ एक एक टॉपिक को और किस तरीके से उनको आप लोग कवर करोगे। बड़ी मेहनत के साथ आपको पढ़ना है क्योंकि जीएस स्टूडेंट आपका हमेशा से साथ देता है प्यारे बच्चे। तो हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मैं एक बार हर बार चीज रिमाइंड करवाता हूं कि आपका जो पेपर है 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर 2025 तक है। क्योंकि देखो यहाँ पर लिख रखा है जैसे प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती। तो संयुक्त आप मतलब समझ रहे हो आप लोग, जिसके अंदर हो सकता है संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर है वो इसी के साथ हो, प्लस में जैसे शिक्षा विभाग का जो पेपर होगा वो आपका वो भी इसी में होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, शिक्षा विभाग का पेपर, संस्कृत विभाग का, ऐसे कर कर इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट जैसे इसके अंदर तो आ चुकी है 17, लेकिन इसके अंदर प्यारे बच्चे शिक्षा विभाग में आपकी जो पोस्ट है प्यारे बच्चे वो 1000 प्लस ही आएंगी। तो वैकेंसी में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा रहने वाली है साइंस का और इनका दोनों का। तो अब हम लोग बात करते हैं बिल्कुल डिटेल से आपके सामने सिलेबस की। ठीक है, पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है बच्चे। ऑफलाइन कोचिंग आप चाहो तो ऑफलाइन आकर कर भी सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट भी चल रहे हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 8852 041 88 9, इस पे कॉल करके आ सकते हो। और ये सबको आपको पता है, मैं बात करता हूँ सिलेबस की सीधी डायरेक्ट। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले आपको क्रिटेरिया पता होना चाहिए कि पेपर में पैटर्न क्या है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपके पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 आएंगे। 200 क्वेश्चंस के अंदर 100 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर के, 100 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर के, जिसमें 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के रहेंगे, ये भी 200 मार्क्स के टोटल। दो दो 4 घंटे का समय मिलेगा पूरे दिन भर में, मतलब सेम डे पेपर होगा। जैसे सुबह मॉर्निंग में हो गई एक शिफ्ट, उसके 2 घंटे बाद गैप मिलके फिर दूसरी शिफ्ट का पेपर हो जाएगा। मतलब सेम डे पेपर होगा, आप बीच में खाना वगैरह रेस्ट भी कर सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस इस लेवल पे होनी चाहिए कि आप 2 पेपर एक दिन में सेम डे दे पाओ प्यारे बच्चे। और 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे जैसे, तो इसमें जीके में आप अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। क्योंकि जिस बच्चे का जीके स्ट्रोंग है, जिस बच्चे का जीके स्ट्रोंग रहेगा उसका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि इसमें जितने भी बच्चे बैठेंगे पीसीबी वाले बैठेंगे, मैथ वाले बैठेंगे या एग्रीकल्चर वाले बैठेंगे। लेकिन पीसीबी मैथ या एग्रीकल्चर वालों में पीसीबी वालों का जो पोर्शन है ये खूब स्ट्रॉन्ग है। मैथ का थोड़ा सा बायो कमजोर होती है, लेकिन हम हैं आपके साथ। मैं वन शॉट क्लासे दूंगा आपको, इतनी खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। आने वाले समय में आपको बहुत अलग लेवल का मजा आने वाला है। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे आपके। अब हम आगे बात करते हैं। पेपर फर्स्ट आपको पता है, ये देखो ये वो सितारे हैं जो मेहनत करी थी, आप भी कनेक्ट रहोगे आपका भी सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चे। तो जीके तो आपको मैं बात करूं एक सेकंड। जीके तो आपका ये आप सभी को पता ही है, जीके को लेकर तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता है। बात आती है पीसीबी की। पीसीबी में मैं एक चीज आपको बार बार रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे 2022 वाले पेपर में बायोलॉजी में लेटेस्ट अपडेट पढ़ना है। जैसे आपको ये पूरा पढ़ना है, ये मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, प्लांट एनाटॉमी पढ़नी है। अब देखो ये पहले ही दे रखा था टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम और सेकेंडरी ग्रोथ प्यारे बच्चे लैब असिस्टेंट के अंदर इस बार आने के चांसेस कम है। तो सेकेंडरी ग्रोथ को आपको हटा देना है, बाकी टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम आपको पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी में देखो मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ऑस्मोसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, असेंट ऑफ सैप, ट्रांसक्रिप्शन, फोटोसिंथेसिस वाला पढ़ना आपको। ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ना, प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट ये पढ़ना है। लेकिन ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको जिस दिन अगर सिलेबस जारी होगा वो जल्द ही आपका जारी होने वाला है। बाकी आपको ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है सारी चीजें। इन्वायरमेंटल स्टडी के अंदर इकोलॉजी के 3 चैप्टर पढ़ने हैं। ये जो लास्ट में जो ये है ना पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये नहीं पढ़ना, बाकी सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बायोटेक कंप्लीट पढ़नी है, ये दोनों पढ़ने, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट, सेल स्ट्रक्चर वाला पढ़ना है, जेनेटिक्स कंप्लीट पढ़नी है, एनिमल किंगडम, डाइजेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी है। सर्कुलेटरी एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ना आपको, नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है बच्चे। उसके बाद हम बात करें मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियों के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जिसमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंट ऑफ एनिमल्स आपको पढ़नी है। तो ये आपको सारी ही चीजें आपको पढ़नी है, बस
कट क्या करना है, हल्का सा बायो में प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट, और कुछ पार्ट आपको जैसे प्लांट एनाटॉमी और डाइजेशन वाला है, ये चैप्टर आपको कट करने, ये नहीं पढ़ने। अब फिजिक्स आपको कंप्लीट पढ़नी है, जैसे डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। लेकिन आप जब भी पढ़ रहे हो, जैसे मैंने ऐप में भी डलवा रखी है कि सर की यूनिट एंड डायमेंशन की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, यूनिट एंड डायमेंशन की वीडियो आपको मिल जाएंगी। और यूनिट डायमेंशन की वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो वहां आपको बेसिक शुरुआत करके फिर आपको ये समझ में आएगा। सीधा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आपको समझ में नहीं आने वाला। थर्मो पढ़ना है, ऑक्सीलेशन वेव्स पढ़नी है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है प्यारे बच्चे। अब बात आती है आपके सामने केमिस्ट्री की। सर केमिस्ट्री के अंदर क्या चीजें पढ़ें, क्या छोड़ें, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। देखो बच्चे, मैं एक आधार मानता हूँ, 2024 का भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था एम्स बीएससी नर्सिंग का। अब 2024 के एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर केमिस्ट्री में डिलीटेड पोर्शन से भी आया, क्योंकि देखो फिजिक्स में पोर्शन बहुत लंबा है, फिजिक्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसका तो सिलेबस वही रहेगा। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा ये है कि बच्चों को कंफ्यूजन है, बायोलॉजी सेम चीजें हैं, बायो में कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आती है सर फिजिक्स में क्या पढ़े क्या छोड़े, मोस्ट, फिजिक्स नहीं सॉरी केमिस्ट्री में, तो मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हम उसके बिहाव पे बात करें तो देखो, पीरियोडिक टेबल आपको पूरा पढ़ना है, एस एंड पी ब्लॉक पूरा पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पूरा पढ़ना है, आयनिक आपको पढ़ना है, गैसियस स्टेट आपको पढ़ना है। अब बात आती है लिक्विड स्टेट आपको पढ़ना है, ये चैप्टर मत छोड़ो, सॉलिड स्टेट आप पढ़ो प्यारे बच्चे। मैं ये कहूंगा ये पढ़ो, क्यों, क्योंकि 2024 में नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे इससे। तो अगर सॉलिड स्टेट ये अगर नहीं हटा रहे तो फिर कहाँ से हम पढ़ें या क्या करो। तो भाई इसकी हमारी ऐप में क्लास है, मैं इसको पब्लिक कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। बाकी आप सॉल्यूशन पढ़ो आप, और बाकी जीओसी आपको कंप्लीट पढ़नी है। प्लस में आपके कुछ चैप्टर हैं, जैसे जीओसी में आपको रूल्स एंड आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजक्शन एंड स्टेरिक इफेक्ट। फिर उसके बाद में प्यारे बच्चे आपको क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। समझ गए नहीं समझ गए, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है 11th की 12th की। तो समझ में आ गया। तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट तुम छोड़ने की सोच रहे थे ना, देखो सबसे ज्यादा बच्चा केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट को लेकर कंफ्यूजिंग है, तो बच्चे सॉलिड स्टेट वाला पढ़ते रहिए, छोड़े ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और ये आपके एग्जाम के हिसाब से सही है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको आपको पढ़ना ही है, इसको मत छोड़ो। क्योंकि एम्स में क्वेश्चन आए थे, तो सॉलिड स्टेट वैसे भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, और ऑफलाइन से हम लोग लाइव भी पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका सिलेबस रहेगा प्यारे बच्चे, क्या जोड़ा क्या हटा मैंने आपको बता दिया, बहुत डिटेल से सिलेबस बताया है, एक एक चीज को मैंने बताया है। तो आप मेरे प्यारे बच्चे ये नए सिलेबस के आधार पर इस तरीके से पढ़ना, आपको बायो में छोड़ सकते हो, और बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स में आप ना ही छोड़ो तो बेटर रहेगा, क्योंकि सारी ही चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। और इस सिलेबस में हल्का सा चेंज आएगा तो देखना, सॉलिड स्टेट के अंदर आएगा, अगर ये हटेगा तो इसकी जगह कोई और चैप्टर आपका ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, इनकी मर्जी है जो आरएचएस वालों की, क्या पता उन्हें केमिस्ट्री ऐड कर दें, तो वो आरएचएस का नाम आ रहा है, अधीनस्थ बोर्ड वालों की मर्जी है, अधीनस्थ बोर्ड वाले कर सकते हैं प्यारे बच्चे। तो आप कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई करें, जुड़े रहें इस चैनल से, प्यार देते रहे। मैं हमेशा ही आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, हमेशा से अपडेटेड चीजें बताता हूँ, और आपका साथ हमेशा से दिया है। और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसके लिए उपयोगी, पहले देख चुका है तो उनके लिए तो ये चीजें पहले से पता होगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।